ईरान युद्ध में पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका का F-15 जेट मार गिराया गया है और उसकी पुष्टि खुद अमेरिका ने की है। अब इधर ट्रंप ने ईरानी युद्ध में अपनी नाकामी छिपाने के लिए अमेरिका के 3 जनरलों से इस्तीफा मांगते हुए उन पर हार का ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया है। खुफिया रिपोर्ट का खुलासा, ईरान ने बचा ली 50% मिसाइलें। ईरान युद्ध में यह पूरी तरह से साबित हो रहा है, जो जंग में आखिरी दम तक टिकेगा वही जंग का विजेता होगा। आज की तारीख में ईरान साबित कर रहा है कि उसने अमेरिका और इजराइल के बेहद प्रचंड हमलों को अपनी छाती और पीठ पर झेलकर यह दिखाने की कोशिश की कि ईरान आखिरी दम तक जंग करेगा। हैरानी वाली बात तो यह है कि ईरान युद्ध के 5वें हफ्ते में ही अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जंग से भागने का रास्ता खोजने लगे हैं, जबकि अमेरिका का ईरान में मुख्य टारगेट ईरान के 454 किलो यूरेनियम को छीनना या जब्त करना था, वो अभी तक नहीं हुआ है और ना ही 47 साल से ईरान में चली आ रही खामनेई शासन का अंत हो पाया है, जो अमेरिका और इजराइल का सबसे बड़ा मिशन रहा। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर 25,000 से ज्यादा हमले अब तक ईरान पर किए। अकेले राजधानी तेहरान और उसके आसपास के इलाकों पर 5,000 हमले किए गए। ईरान के 5 परमाणु ठिकानों के अलावा अब हताश ट्रंप ने ईरान के सबसे ऊंचे B-1 बिलेघन ब्रिज को भी बीच से उड़ा दिया है, जो तेहरान को कराच से जोड़ता था। बदले में ईरान ने खाड़ी देशों के उन 8 पुलों को उड़ाने का ऐलान कर दिया, जिसका इस्तेमाल अमेरिकी सेना करती है। इस बीच अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में एक बहुत बड़ा खुलासा करते हुए दावा किया गया कि ईरान के पास अभी 50% से ज्यादा मिसाइलें बची हुई है, जो लंबा युद्ध करने के लिए काफी हैं। उड़ा दिया ईरान का सबसे ऊंचा पुल, अब खाड़ी में तबाह होंगे 8 पुल। 28 फरवरी 2026 से आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब ईरान पर भीषण हवाई हमले ना हुए हों। लगातार 24 घंटे में कहीं ना कहीं ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले हो रहे हैं। यहां तक कि ईरान से लगभग 15 किलोमीटर दूर समंदर में ईरान के खार्ग द्वीप पर अमेरिका कई राउंड के हमले कर चुका है। लेकिन उसके बावजूद ईरान ना तो हार मानने को तैयार है और ना ही झुकने को तैयार है। सबसे बड़ी और ताजी खबर तो यह है कि ट्रंप ने अपने 19 मिनट के भाषण में साफ कर दिया कि वो ईरान युद्ध से तेजी से बाहर निकलने वाले हैं और चाहते हैं कि ईरान एक ऐसी डील अमेरिका के साथ कर ले ताकि अमेरिका दुनिया को भरोसा दिला पाए कि जंग में ईरान बुरी तरह से हार चुका है। लेकिन ईरान के पलटवार से ट्रंप बौखलाए हुए हैं। अब अमेरिका ने ईरान के उस बड़े ठिकाने और पुलों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिन पुलों से ईरान के मिसाइल और ड्रोन उपकरणों की सप्लाई होती है। देखिए अमेरिका ने ईरान के किस पुल को उड़ाया है और बदले में ईरान ने क्या धमकी दी है। दावों के मुताबिक अमेरिकी और इजरायली वायुसेना ने ईरान के B-1 यानी बिलेघन ब्रिज सहित कई महत्वपूर्ण पुलों को निशाना बनाया। यह पुल तेहरान को कराच से जोड़ता था। B-1 ब्रिज को मध्य पूर्व के सबसे ऊंचे पुलों में से एक माना जाता था। इसे इसी साल 2026 में ईरान ने अपनी इंजीनियरिंग ताकत के प्रतीक के रूप में उद्घाटित किया। अमेरिकी खुफिया इनपुट के मुताबिक ईरान इस पुल का इस्तेमाल तेहरान के कारखानों से पश्चिम ईरान, जहां से कि इजराइल पर हमला करना आसान है, वहां तक भारी मिसाइलें और उनके कलपुर्जों को पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। इसके टूटने से मिसाइलों की सप्लाई चेन कट गई है। ये पुल तेहरान को कराच से जोड़ता था। कराच ईरान का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और सैन्य केंद्र है। इस पुल के नष्ट होने से राजधानी और पश्चिमी सैन्य अड्डों के बीच में सीधा संपर्क टूट गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस हमले के बाद सीधे तौर पर चेतावनी दी और कहा कि अभी तो शुरुआत है, अगला नंबर पावर ग्रिड का है।
و اشغال برخی از جزایر در خلیج فارس تهدید کرده است. شکی نیست رئیس جمهور آمریکا با فشار سازمان تروریستی موساد 50% मिसाइलों से बदला लेगा ईरान, टारगेट पर खाड़ी के 8 पुल। इधर ईरान ने भी अब पुल पर हुए हमले के जवाब में इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर हमले बेहद तेज कर दिए हैं। खबर तो यहां तक है कि ईरान के मिसाइल गोदामों में बेहद घातक मिसाइलें भरी पड़ी है, जिनके दम पर वो पश्चिम एशिया में मौजूद खाड़ी देशों में मौजूद पुलों को तबाह कर सकता है। खुद अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने दावा किया कि ईरान की मिसाइल क्षमता अभी भी 50% से ज्यादा है और ऐसे में दावे किए जा रहे हैं कि ईरान एक बार फिर से अपने मिसाइल हमलों को और ज्यादा खौफनाक तरीके से इस्तेमाल करने जा रहा है। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट के अनुमान के मुताबिक ईरान के पास अभी भी 50% से ज्यादा मिसाइलें और कामिकाजे ड्रोन का जखीरा सही सलामत बचा है। यानी ईरान अभी हार नहीं मानने वाला है, जबकि ट्रंप ने दावा किया था कि मिसाइल भंडारों को खत्म कर दिया गया है। एक नए इंटेलिजेंस आकलन में दावा किया गया कि ईरान के लगभग 50% मिसाइल लॉन्चर और कामिकाजे ड्रोन अभी भी सुरक्षित हो सकते हैं। अमेरिकन मीडिया सूत्रों के हवाले से कहा गया कि ईरान के पास अभी भी मिडिल ईस्ट में भयानक तबाही मचाने के लिए तमाम साजो सामान मौजूद है। आकलन में बताया गया कि ईरान की कई मिसाइल भंडार तक अभी तक अमेरिका नहीं पहुंच पाया है, जबकि कई ऐसे मिसाइल भंडार हैं जिन पर हमले तो हुए लेकिन वो मिसाइलें मिट्टी के अंदर दब गई, लेकिन उनके अभी भी सुरक्षित होने की संभावना है। अमेरिका के इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान के हजारों ड्रोन अभी भी सुरक्षित हैं। अमेरिकन मीडिया ने 2 खुफिया अधिकारियों के सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट दी। ईरान की तटीय रक्षा क्रूज मिसाइलें काफी हद तक सुरक्षित है, जिनका उपयोग वो फारस की खाड़ी में जहाजों को रोकने के लिए कर रहा है।